अब तक हमें दिखाया गया कि वांग लिन लास्ट तलिस्मन को रिफाइन कर लेता है और साथ ही साथ ज़ेंग हाओ के मास्टर को मार के उसकी सोर्ड को हासिल कर लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चांशी सिटी में शिनी इंसेक्ट के डिसिपल से मिलता है और साथ ही वो अपने रूम में रिफाइनिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और सोर्ड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसी के साथ हमें मास्टर जिमो और एंसिस्टर की बातचीत दिखाई जाती है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाते हैं ज़ोंग हाओ जिनसेंग को बेचने के लिए एक शॉप के अंदर चला जाता है और वो शॉप वाला उससे बोलता है कि इसकी कीमत तो 250 स्पिरिचुअल स्टोन्स के बराबर होगी। पर ज़ोंग हाओ बोलता है कि तुम इसकी कीमत बहुत कम लगा रही हो, मैं दूसरी शॉप पर भी पता करके आया हूँ, वो तो इसके लिए 300 स्पिरिचुअल स्टोन्स देने को तैयार है। तभी इस शॉप पर एक और आदमी आता है और वो बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं कि ये कितना कीमती है, ये जिनसेंग है। तभी दूसरा आदमी उससे बोलता है कि चुप हो जाओ, इसकी कीमत कम से कम 1000 स्पेशल स्टोन्स के बराबर होगी। और ये सब सुनकर जोंग हाउ वहां से निकलने लगता है। तभी वो दुकान वाला उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो रुकता नहीं। दुकान से निकलने के बाद जोंग हाउ सोचता है कि 1000 स्पिरिचुअल स्टोन्स तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, अब मैं इसे बहुत अच्छे स्टोर पर बेच सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जोंग हाउ आगे बढ़कर जा ही रहा होता है, तभी उसके रास्ते में तैंगली के आदमी आ जाते हैं और वो उस पर अटैक करने लगते हैं। जोंग हाउ उनसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर फाइट करना अलाउड नहीं है। फिर भी वो उसकी एक नहीं सुनते और उस पर अटैक करने लगते हैं। वो उनके अटैक से बचने के लिए फ्लाइंग स्वॉर्ड निकाल लेता है और तभी उस पर एक अटैक होता है और वो नीचे गिर जाता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है कि क्या तुमने ही भाईजान को मारा है। तभी जोंगहाओ खड़े होकर अपनी जान बचाकर भागने लगता है पर वो उन लोगों के अटैक से बच नहीं पाता और आखिरकार लास्ट में तैंगली उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो। जोंगहाओ उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी तैंगली उसको बोलता है कि मैं वही हूँ जिसके हाथों आज तुम मरने वाले हो। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन अभी भी अपनी स्वॉर्ड रिफाइनिंग की प्रैक्टिस में लगा हुआ है और फाइनली उसने ब्लड ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। उसने अपनी सोल को अपने ब्लड से कंबाइन कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि इस टेक्निक को अप्लाई करने की वजह से स्वॉर्ड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो वांगलिन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वांगलिन हार नहीं मानता और लगातार कोशिश करने के बाद फाइनली वो स्वॉर्ड को कंट्रोल कर लेता है। फिर वो सीतुनान से बोलता है क्या ये भी एक डेनबाओ बन गया है। सीतुनान बोलता है ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है, अब ये टॉप ग्रेड एलेक्सिर बन गया है, पर तुम्हें बहुत ही केयरफुल रहना होगा क्योंकि अब इस सॉर्ट से तुम्हारी लाइफ कनेक्ट हो चुकी है, अगर इसको कुछ भी नुकसान हुआ तो तुम्हें भी नुकसान पहुंचेगा। तभी वांगलन को कुछ लोगों के आने की आवाज आती है जो उसको ढूंढते हुए उस रूम की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही वांगलन को ये पता चलता है वो खिड़की से कूदकर उस रूम से बाहर चला जाता है। पर वो लोग जैसे ही रूम में एंट्री लेते हैं वांगलिन वहां पर नहीं होता क्योंकि वो खिड़की से भाग चुका है। वो खिड़की खुली देखकर ये समझ जाते हैं कि वो यहीं से बाहर भाग गया है। वांगलिन भीड़ में से बचता हुआ अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और बोलता है कि इतने सारे टैंग डिसिपल्स मुझे मारने के लिए क्यों आ रहे हैं। वांगलिन कुछ देर के लिए वहां पर छुप जाता है और अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड निकालकर वहां से भागने लगता है, मगर वो भागने में कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्मेशन बनाया गया है जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि टैंक के डिसिपल्स उसके पीछे आ जाते हैं और वो उस पर अटैक करने लगते हैं। वांगलिन जोंगहाओ के बारे में सोचता है और बोलता है कि शायद वो अभी भी मार्केट में ही होगा। तभी उस पर वो और जोर से अटैक करने लगते हैं पर वांगलिन सभी अटैक से खुद को बचाता हुआ और तेजी से भागने लगता है। पर तभी वो देखता है कि टैंक के डिसिपल्स उसके सामने आ जाते हैं। वांग सोचता है कि यहाँ जरूर कोई न कोई गड़बड़ है, मुझे जल्द से जल्द जोंगहाओ को ढूंढना होगा और ये कहकर वो और जोर से भागने लगता है। भागते भागते उसे फील होता है कि ये तो फाउंडेशन बिल्डिंग की लास्ट स्टेज है और वो सामने तैंगली को देखता है जो कि उससे बोलता है तुम तो अब बहुत मुश्किल में पड़ गए हो। ये कहकर वो अचानक से उसके पीछे आ जाता है और वांगलिन पर अटैक कर देता है। वांगलिन उसके अटैक से दूर जाके गिरता है और बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तभी वो जोंगहाओ की लाश उसके सामने फेंक देता है। वांगलिन उसकी लाश देखकर बहुत उदास हो जाता है
और वो वांग जाओ कहकर उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। तभी टैंग ली उससे बोलता है कि क्या तुम अपने इसी दोस्त को ढूंढ रहे थे, और वो उससे पूछता है कि तुमने मेरे दोस्त को क्यों मार दिया। तभी टैंग ली उसको बताता है कि किसी ने बहुत विश्वास करके मुझे ये काम सौंपा है, तो मुझे पूरा तो करना ही होगा। वो बोलता है क्या तुम जिमो की मदद कर रहे हो। ये कहकर वांग जंग हाओ की आंखें बंद कर देता है। ये सब देखकर टैंग ली उसको बोलता है ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, जल्द ही तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो गए, मैं तुम्हें उसी के पास भेज दूंगा। उसकी ये बात सुनकर वांगलिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो टेंगली पर अपने फ्लाइंग सोर्ड से अटैक कर देता है। टेंगली उसकी सोर्ड देखकर बोलता है तुम्हारे पास ये टॉप ग्रेड का एलेक्सर देखकर मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हें मारकर ये सॉर्ड भी अब मेरी ही होने वाली है। पर अटैक करने लगता है और बोलता है तुम तो अभी क्वाई कंडेंसेशन स्टेज में हो, इसलिए तुम्हारे साथ लड़ाई करने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। अगर तुम फाउंडेशन स्टेज में होते तो शायद मजा आ पाता। वांगलिन को समझ आ जाता है कि यहाँ से बचकर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी उसको एक आइडिया आता है और वो वहां पड़ी एक बोरी को देखता है। वांगलिन अपनी सोर्ड से टैंगली पर अटैक करते हैं और टैंगली अपने आप को बचाने के लिए अपनी सोर्ड का यूज करता है। तभी वांगलिन उस बोरी को उसके सामने फेंक देता है और वो सोर्ड उस बोरी पर जैसे ही लगती है तभी हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और उनमें से किसी को भी कुछ नहीं दिखाई देता। इसी बीच वांगलिन अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है और उसके पीछे पीछे टैंगली भी भागने लगता है। ये सब देखकर टैंगलिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फ्लाइंग सोर्ड का यूज करते हुए वांगलिन पर फिर से अटैक करने लगता है। पर वांगलिन इस बार अपने आप को बचाते हुए भागने लगता है, पर उसकी शक्तियां कम होती जा रही हैं, इसलिए वो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए जानी पल का पानी पीता है। ये सब टैंगली भी देख रहा होता है और वो बोलता है ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे तो अपने अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स को छुपा रखा है। वांगलिन अपनी जान बचाते हुए भागने लगता है। टैंगली उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो उसके पीछे लगातार भागता ही रहता है। अब वांगलिन को पता चलता है कि उसका तैलिस्मान की पावर भी जल्द ही एक्सपायर होने वाली है। तभी टैंगली उसका पीछा करते हुए बोलता है अगर तुम जिंदा स्टेज में होते तब भी तुम मुझसे बच के नहीं जा पाते, क्योंकि तुम मेरे सिटी में हो। और वो अपनी एनर्जी को कलेक्ट करने लगता है और मल्टीपल सोर्ड से वांगलिन पर अटैक कर देता है, जिससे पूरा टैंक सिटी बहुत बुरी तरीके से तबाह हो जाता है। चारों ही तरफ धुआं ही धुआं हमें नजर आता है। वांगलिन उससे भी बच जाता है और वो देखता है कि लैंटर्न्स की वजह से यहाँ पर एंटी फ्लाइंग फॉर्मेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से मैं फ्लाइंग सोर्ड यूज नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए वो सभी लैंटर्न्स को तोड़ देता है और फ्लाइंग सोर्ड्स का यूज करते हुए आगे बढ़ता जाता है। टैंगलिन ये सब देखकर पीछे से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फॉर्मेशन तोड़ने की। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंसेस्टर का एक आदमी उसके पास आता है और वो उससे बोलता है सर मुझे डर है कि टैंगली कहीं कोई गलती ना कर दे, क्योंकि वो अब तक उस लड़के को हरा नहीं पाए हैं। एंसेस्टर उससे पूछते हैं क्या तुम उस लड़के का लेवल पता है कि वो किस लेवल पर है। वो बोलता है वो लड़का अभी कंडेंसेशन लेवल पर है। और फिर एंसेस्टर उससे पूछता है क्या तुम्हें टैंगली का लेवल पता है। वो बोलता है सर उन्होंने फाउंडेशन स्टेज कंप्लीट कर लिया है। तो इस बात पर एंसेस्टर उससे बोलता है तो ये कैसे हो सकता है कि वो उस लड़के से हार जाए। तुम सब ज्यादा परेशान मत हो, वो जीत कर ही वापस आएगा, चाहे फिर टैंक सिटी डिस्ट्रॉय ही क्यों ना हो जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांगलिन सभी लैंटर्न्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा था। टैंगली ये सब देख रहा होता है और तभी वो अपनी डिवाइन सोर्ड को बाहर निकालता है और अपने तैलिस्मान से रिफाइन करके उसे और ज्यादा पावरफुल बना देता है और उस सोर्ड से वांगलिन पर अटैक करने की कोशिश करता है। वांगलिन उस सोर्ड को आता हुआ देख लेता है और वो सोचता है कि अब इसके अटैक से तो शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। वो सोर्ड उसकी तरफ जा ही रहा होता है, तभी वो कैसे भी करके खुद को बचा लेता है और उस सोर्ड की वजह से पूरा टैंक सिटी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और चारों तरफ तबाही फैल जाती है। टैंगली ऊपर से खड़े होकर ये सब देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि वांगलिन को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने खुद को टेलीपोर्ट कर लिया था। सीतुनान उससे बोलता है कि वो सोल सोल लेवल का मैजिकल वेपन है, इसलिए मुझे तुम्हें बचाने के लिए टेलीपोर्ट करना जरूरी था। वांगलिन उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। सीतू उससे बोलता है मैं अभी तो ठीक हूँ। और तभी हम देखते हैं कि टैंगली उसके पीछे फिर से आ ही रहा होता है और वांगलिन उस पर बार बार अटैक करता रहता है। जब वांगलिन खुद को उसके अटैक से बचाने की कोशिश करता है तभी टैंगली के गाल पर इंजरी हो जाती है और वो ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है और बोलता है इसके पास तो नेसेंट सोल लेवल का प्रोटेक्टिव मैजिकल वेपन भी है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, अब ये भी मेरा ही होकर रहेगा। और उसके पीछे वो और तेजी से जाने लगता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होते होते टैंगली वांगलिन की सोल पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वांगलिन के मुंह से खून आने लगता है, क्योंकि उसकी सोल उस सोर्ड से कनेक्टेड है। पर वांगलिन हार नहीं मानता और अपने आप को बचाता हुआ आगे बढ़ता जाता है और टैंगली उसके पीछे पीछे भागने लगता है और लगातार उस पर अटैक करता रहता है।
और वो फिर से अपनी डिवाइन सूट का इस्तेमाल करने लगता है। ये सब देखकर वांगलिन बहुत घबरा जाता है और वो बोलता है फिर से अब ये मेरे ऊपर डिवाइन सूट का यूज करेगा और मैं कैसे बच पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो फिर से खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है। टैंगली ये सब देखकर बोलता है मैं भी देखूंगा कि तुम कितनी बार खुद को टेलीपोर्ट कर पाओगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वांगलिन बहुत ज्यादा हांफने लगता है और उसने पूरा स्प्रेड लिक्विड फिनिश कर लिया था। तभी हमें सीतुनान दिखाते हैं जिसकी पावर कम होने लगती है क्योंकि उसने वांगलिन को कई बार टेलीपोर्ट किया था और वो वांगलिन से बोलता है शायद अब मैं तुम्हें टेलीपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। और वांगलिन बोलता है कि रुको मैं कुछ करता हूँ और वो अपनी पावर का यूज करके वहाँ के आसपास के एरिया को चेक ऑन करने लगता है। उसे एक जंगल नजर आता है और वो बोलता है कि इस जंगल में जरूर कुछ अजीब है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे इस जंगल में जाना ही होगा क्योंकि मेरे पीछे टैंगली आ रहा है और मुझे उससे बचने के लिए इस जंगल में कूदना ही होगा। पीछे पीछे टैंगली भी उस फॉरेस्ट तक आता है लेकिन उसे याद आता है कि उसके एंसेस्टर ने उससे कहा था कि एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट है, तुम्हें इस फॉरेस्ट में कभी नहीं जाना क्योंकि वहां पर एक स्पिरिचुअल ऑब्स्ट्रक्शन है और बहुत सारे पॉइजनस क्रिएचर्स भी रहते हैं। साथ ही साथ सबसे खतरनाक बात यह है कि वहां पर ब्लू वाइन है जो चारों तरफ फैली हुई है और इसलिए तुम वहां जाने के लिए अलाउड नहीं हो। टैंगली सोचकर हंसता है और बोलता है मेरे पास तो अब नेसेंट सोल लेवल का मैजिकल वेपन है, तो अब मुझे किस बात का डर, मैं इस फॉरेस्ट में जा सकता हूँ भले ही ये कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। और वो बोलता है कि जब क्यूआई कंडेंसेशन लेवल का डिसिपल इसमें जा सकता है तो मैं क्यों नहीं, मुझे कैसा डर, मैं आज उसे मार कर ही रहूंगा। और वो उस फॉरेस्ट में एंट्री ले लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही वांगलन उस फॉरेस्ट में एंट्री लेता है तभी वहां की ब्लू वाइन्स उसको जकड़ लेती हैं और वो उससे खुद को बचाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है। तभी वो और ज्यादा उसको जकड़ लेती हैं। तभी सितुनान उसको बोलता है कि ये ब्लू थ्रेड वाइन्स हैं, जितना तुम अपनी पावर का यूज करोगे उतना ही जोर से ये तुम्हें जकड़ लेंगी, इसलिए अपने आप को ढीला छोड़ दो और उस किसी भी पावर का यूज मत करो। तभी वांगलिन को समझ में आ जाता है कि इस फॉरेस्ट में कैसे रहना है और वो अपने स्पिरिचुअल पावर को हाइड कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि सारी ब्लू वाइन उसके आसपास से हट जाती हैं। सीतुनान वांगलिन से बोलता है कि मेरी एनर्जी फिर से वापस आने लग गई है, शायद अब मैं तुम्हें टेलीपोर्ट कर पाऊंगा, मैं तुम्हें भगाने में यहाँ से मदद करूंगा। और तभी वो सीतुनान से कहता है कि अब मुझे भागना नहीं है और वो नाइफ से अपना हाथ को काट देता है और उसके हाथ से बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है और वो इस ब्लड को एक पेड़ पर लगा देता है। साथ ही हम देखते हैं कि टैंगली अब इस फॉरेस्ट में आ ही रहा होता है। आपको क्या लगता है कि इस फॉरेस्ट से बचकर कौन बाहर जा पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।